नमस्कार दोस्तों, मैं महेश कुमार सोलंकी एक बार फिर आपका महाकाल जी के स्टडी पॉइंट में स्वागत करता हूं। तो चलिए दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे 1 और 2 अप्रैल 2021 के परीक्षा अनुसार करंट अफेयर तथा उनसे संबंधित संपूर्ण तथ्य को समझेंगे। तो चलिए दोस्तों, आज का मोटिवेशन कोड है, किसी के पैरों में गिरकर कामयाबी पाने के बदले अपने पैरों पर चलकर कुछ बनने की ठान लो। जीवन आपका अपने आप बन जाएगा, आपकी लाइफ सेट हो जाएगी। तो दोस्तों, पहला क्वेश्चन जो है ये है कि 30वां सरस्वती सम्मान किसे दिया गया है। तो आपके पास ऑप्शन है डॉक्टर शरण कुमार लिम्बाले, या फिर वासुदेव मोही, आपका हरिवंश राय बच्चन, या फिर श्रीमती बालामणि अम्मा। तो दोस्तों, किसको दिया गया है ये 30वां सरस्वती सम्मान आपका दिया गया है डॉक्टर शरण कुमार लिम्बाले को। ठीक है, 30वां सरस्वती सम्मान डॉक्टर शरण कुमार लिम्बाले को दिया गया है। यह एक मराठी लेखक हैं, उनकी पुस्तक सनातन के लिए दिया गया है। किसके लिए दिया गया है मेरे दोस्तों? सनातन के लिए। ठीक है, तो अब इस पुरस्कार की सरस्वती सम्मान की स्थापना कब हुई थी? 1991 में। इनाम राशि कितनी देते हैं दोस्तों? 15 लाख रुपए इसको इनाम राशि, ठीक है, साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। जो पहला सरस्वती सम्मान था वो किसको दिया गया था? हरिवंश राय बच्चन को 4 खंडों में प्रकाशित आत्मकथा के लिए दिया गया था। 29वां सरस्वती सम्मान वासुदेव मोही को चेक बुक के लिए दिया गया है। ठीक है दोस्तों, तो के बिरला फाउंडेशन द्वारा दिया जाता है। ठीक है, साहित्य पुरस्कार है। संविधान की 8वीं अनुसूची में दर्ज भाषाओं में प्रकाशित उत्कृष्ट साहित्य कृति के लिए दिया जाता है मेरे दोस्तों। सनातन जो पुस्तक है, इसमें दलित संघर्ष के महत्वपूर्ण सामाजिक एवं ऐतिहासिक दस्तावेजों का संग्रह है। तो दोस्तों, दूसरा क्वेश्चन जो है आपका क्या है कि किस देश के ज्वालामुखी में 900 वर्ष के बाद विस्फोट हुआ है? ठीक है, तो दोस्तों ऑप्शन ए है आइसलैंड, ऑप्शन बी है भारत, ऑप्शन सी है इंडोनेशिया, या ऑप्शन डी है इक्वाडोर। तो देखिए दोस्तों, ऑप्शन कौन सा है आपके सामने आ रहा है, बताइए कौन सा हो सकता है? तो ये है आइसलैंड। ठीक है दोस्तों, आइसलैंड की राजधानी रेकयाविक से करीब 32 किलोमीटर दूर फगराडल पहाड़ पर विस्फोट हुआ है। ठीक है मेरे दोस्तों, कहाँ पर हुआ है? ये इसकी राजधानी है, आइसलैंड की राजधानी के पास 32 किलोमीटर दूर फगराडल मतलब कि पहाड़ पे विस्फोट हुआ है। राजधानी इसकी क्या है? रेकयाविक है। ठीक है, यूरोप महाद्वीप में आता है। तो ज्वालामुखी माउंट मेरापी, जो मेरापी जो ज्वालामुखी है, 27 मार्च 2021 को फिर से विस्फोट हुआ है। यह इंडोनेशिया का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी माना जाता है। ठीक है मेरे दोस्तों, इंडोनेशिया का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी अगर क्वेश्चन आता है तो कौन सा है? माउंट मेरापी। ठीक है मेरे दोस्तों, भारत में एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है, कौन सा है? बेरन द्वीप ज्वालामुखी, जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में मध्य अंडमान के पूर्व में स्थित है। ठीक है, ज्वालामुखी इक्वाडोर के साथ साथ विश्व के सबसे सक्रिय ज्वालामुखी में से एक है। कुछ दिन पहले ही विस्फोट हुआ है। ठीक है मेरे दोस्तों, सांगे ज्वालामुखी। ठीक, तीसरा क्वेश्चन आपके सामने है, वज्र प्रहार सैन्य अभ्यास किन देशों के बीच होता है? ठीक है मेरे दोस्तों, प्रश्न है आपका, वज्र प्रहार सैन्य अभ्यास किन 2 देशों के बीच होता है? तो ऑप्शन ए है भारत नेपाल, ऑप्शन बी है आपके पास भारत अमेरिका, ऑप्शन सी है आपके पास भारत ओमान, ऑप्शन डी है आपके पास भारत उज्बेकिस्तान। तो दोस्तों, किसके बीच होता है? भारत और अमेरिका के बीच में। 30 मार्च को भारत अमेरिका के बीच हिमाचल प्रदेश के चंबा में वज्र प्रहार सैन्य अभ्यास हुआ। कौन सा? वज्र प्रहार सैन्य अभ्यास हुआ किसके बीच में? अमेरिका और भारत के बीच में। तो अमेरिका और भारत के बीच में 2 और सैन्य अभ्यास होते हैं, कोप इंडिया, और एक का नाम तो युद्ध अभ्यास ही है। ठीक है मेरे दोस्तों, एक का नाम तो युद्ध अभ्यास है और एक का कोप इंडिया और एक वज्र प्रहार। ठीक है मेरे दोस्तों, राजधानी क्या है? वाशिंगटन डीसी। ठीक है, 46वें राष्ट्रपति, ठीक है, अब अमेरिका के जो राष्ट्रपति है 46वें राष्ट्रपति जो बाइडेन बने हैं, 20 जनवरी 2021 को शपथ ली है। ठीक है, अब अमेरिका संबंधित अपन समझ लेते हैं। 46वें राष्ट्रपति जो बाइडेन 20 जनवरी 2021 को शपथ ली है। 49वें क्रम की भारतीय मूल की कमला हैरिस अमेरिका की पहली महिला उपराष्ट्रपति बनी है मेरे दोस्तों। ठीक है, सूर्य किरण भारत और
नेपाल के बीच, ठीक है। सूर्य किरण किसके बीच होता है? सूर्य किरण भारत और नेपाल के बीच। डस्टलिक 2 सैन्य अभ्यास भारत उज्बेकिस्तान के बीच उत्तराखंड के रानीखेत में चौबटिया में हुआ है, ठीक है। मतलब समझो कि डस्टलिक 2 सैन्य अभ्यास भारत उज्बेकिस्तान के बीच में अभी कुछ समय पहले ही उत्तराखंड के रानीखेत के चौबटिया में हुआ है, ठीक है मेरे दोस्तों। अल नागाह भारत ओमान के बीच यहाँ के शासक काबूस बिन सैद उल सैद को 2019 का गांधी शांति पुरस्कार दिया गया है तथा 2020 का शेख मुजीबुर रहमान को दिया गया है। मतलब इसका ये समझो कि मैंने जो ऑप्शन रखा था आपके पास भारत ओमान, तो भारत ओमान के बीच में क्या होता है? अल नागा एक सैन्य अभ्यास होता है मेरे दोस्तों। तो वहाँ के जो शासक थे काबूस बिन सैद अल सैद, ठीक है, इनको अंतर्राष्ट्रीय गांधी शांति पुरस्कार दिया गया है 2019 का। और 2020 का किसको दिया गया मेरे दोस्तों? तो 2020 का शेख मुजीबुर रहमान को दिया गया है, ठीक है मेरे दोस्तों। तो विश्व गांधी शांति पुरस्कार की स्थापना कब होती है? 1995 में होती है, ठीक है मेरे दोस्तों। उसके गांधी जी की 125वीं जयंती पर इसको प्रारंभ किया गया था और इनाम राशि इसकी कितनी है मेरे दोस्तों? 1 करोड़ रुपए, ठीक है। अब अपन आते हैं चौथे क्वेश्चन की तरफ। आपका चौथा क्वेश्चन है 1 अप्रैल 2021 को कौन से बैंक ने अपना 86वां स्थापना दिवस मनाया? समझिए, ठीक है, 1 अप्रैल 2021 को, ठीक है। तो ऑप्शन आपका SBI, ऑप्शन आपका ICICI, या ऑप्शन आपका RBI, या ऑप्शन आपका PNB। तो ठीक है मेरे दोस्तों, देखिए आपका किसने मनाया है? तो ये मनाया है RBI ने। किसने बनाया मेरे दोस्तों? RBI ने, ठीक है। तो RBI की स्थापना 1 अप्रैल 1933 को हुई थी। यंग हिल्टन आयोग की सिफारिश पर हुई थी, ठीक है। और कौन से अधिनियम में हुई थी? 1934 के अधिनियम में इसकी स्थापना की थी। और बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट कब आया मेरे दोस्तों? तो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 में आया, ठीक है मेरे दोस्तों। RBI के पहले गवर्नर कौन थे? तो ओसबोर्न स्मिथ RBI के पहले गवर्नर थे। और पहले भारतीय गवर्नर कौन थे? तो CD देशमुख आपके पहले भारतीय गवर्नर जनरल थे, ठीक है। और वर्तमान में 25वें क्रम के शक्तिकांत दास अभी वर्तमान में उसके RBI के गवर्नर जनरल है, ठीक है दोस्तों। उसके बाद आपका भारत के एकमात्र प्रधानमंत्री जो भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर रहे हैं, डॉक्टर मनमोहन सिंह इंदिरा गांधी सरकार के समय, ठीक है मेरे दोस्तों। मतलब कि एक ऐसे प्रधानमंत्री है भारत के एकमात्र जो RBI के गवर्नर भी रहे हैं और PM भी रहे हैं मेरे दोस्तों, ठीक है। अब RBI की स्थापना के समय मुख्यालय इसका कोलकाता में था मेरे दोस्त, और वर्तमान में मुंबई में स्थित है। तो कलकत्ता से मुंबई इसका जब मुख्यालय स्थापित किया गया था तो ये 1937 में किया गया था मेरे दोस्तों, ठीक है। और SBI की स्थापना 1 जुलाई 1955 को होती है। PNB की स्थापना 1894 को लाहौर पाकिस्तान में होती है। और ICICI की स्थापना जून 1994 वडोदरा में होती है मेरे दोस्तों। आइए, पांचवा क्वेश्चन आपका है उत्कल दिवस या उड़ीसा दिवस कब मनाया गया? ठीक है मेरे दोस्तों, क्वेश्चन है आपका उत्कल दिवस या उड़ीसा दिवस कब मनाया गया? तो ठीक है, पहला क्वेश्चन आपका है 30 मार्च, दूसरा आपका है 1 नवंबर, तीसरा है आपका 1 अप्रैल या 21 जनवरी। तो कब मनाया गया मेरे दोस्तों? 1 अप्रैल को आपका उत्कल दिवस या उड़ीसा दिवस मनाया गया मेरे दोस्तों। ठीक है, 1 अप्रैल को उड़ीसा का स्थापना दिवस मनाया गया है। राज्यपाल कौन है वहाँ के? गणेशी लाल है। मुख्यमंत्री कौन है? नवीन पटनायक है। मुख्य न्यायाधीश कौन है मेरे दोस्तों? तो मुख्य न्यायाधीश AS मुरलीधर है। उच्च न्यायालय की स्थापना 1948 में होती है और इसका मुख्य पीठ कहाँ है मेरे दोस्तों? कटक में स्थित है। ठीक है मेरे दोस्तों, राजधानी भुवनेश्वर है। किसकी? उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर है। ISO सर्टिफिकेट प्राप्त करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है मेरे दोस्तों? तो भुवनेश्वर है। भारत का पहला फायर पार्क भी यहाँ पर खोला गया है। कहाँ पर? भुवनेश्वर में मेरे दोस्तों। ठीक है, और 30 मार्च को राजस्थान स्थापना दिवस मनाया जाता है मेरे दोस्तों। 30 मार्च को क्या मनाते हैं? राजस्थान स्थापना दिवस, इसलिए मैंने 30 मार्च भी रखा है। और जो आपका उड़ीसा है, यहाँ राउरकेला में क्या हो रहा है कि भारत का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम बन रहा है। ठीक है मेरे दोस्तों, आपका 1 नवंबर को मध्य प्रदेश, केरल, कर्नाटक, छत्तीसगढ़, हरियाणा, पंजाब और यूपी में आपका लक्षद्वीप की क्या होते हैं? यहाँ की स्थापना दिवस 1 नवंबर को मनाया जाता है। ठीक है, मतलब कि 1 नवंबर को मध्य प्रदेश, केरल, कर्नाटक, छत्तीसगढ़, हरियाणा, पंजाब, लक्षद्वीप के स्थापना दिवस मनाए जाते हैं मेरे दोस्तों।
फिर आते हैं 21 जनवरी को त्रिपुरा, मणिपुर, मेघालय की स्थापना दिवस मनाया जाता है। ठीक है, मतलब कि 21 जनवरी को आपको त्रिपुरा, मणिपुर, मेघालय का स्थापना दिवस मनाए जाते हैं। आइए दोस्तों, अब छठा क्वेश्चन आपका, हाल में ही अमेरिका ने किस देश के साथ व्यापारिक संबंधों को निलंबित किया है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। हाल में ही मतलब कि अमेरिका ने किस देश के साथ व्यापारिक संबंधों को निलंबित किया है? तो पहला क्वेश्चन आपका है ऑस्ट्रेलिया, दूसरा आपका है म्यांमार, तीसरा आपका है न्यूजीलैंड और चौथा आपका है बांग्लादेश। तो दोस्तों कौन सा क्वेश्चन है, मतलब हाल में ही अमेरिका ने किस देश के साथ व्यापारिक संबंधों को निलंबित किया है? तो ये आपका आंसर है, कौन सा है मेरे दोस्तों? म्यांमार के साथ। ठीक है, अभी सब जो व्यापारिक संबंध थे अमेरिका के, वो सब निलंबित कर दिया गया है। ठीक है, अमेरिका ने म्यांमार के साथ सभी व्यापारिक संबंधों को निलंबित किया है। 2013 में इसकी शुरुआत हुई थी, मतलब जो व्यापार करने का था वो कब हुआ था? 2013 में स्टार्ट किया था। ठीक है, इससे पहले न्यूजीलैंड व ऑस्ट्रेलिया ने भी म्यांमार के साथ सभी व्यापारिक संबंधों को निलंबित कर दिया है। मतलब न्यूजीलैंड और अभी म्यांमार में क्या हुआ है कि वहाँ की जो सरकार थी वो गिर चुकी है और वहाँ मतलब कि अपना जो आर्मी शासन चल रहा है, ठीक है, सेना का शासन चल रहा है मेरे दोस्तों। तो भारत के 4 राज्य जिनकी सीमा म्यांमार से लगती है, कौन कौन से हैं मेरे दोस्तों? अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। ठीक है, याद रखना, भारत के 4 राज्य जिनकी सीमा म्यांमार से लगती है, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। तो दोस्तों भारत व म्यांमार के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाला पर्वत आराकान यामा, जिसकी सर्वोच्च शिखर विक्टोरिया है। ठीक है मेरे दोस्तों, मतलब कि जो भारत और म्यांमार है ना, उसके बीच जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो बनाता है वो पर्वत कौन सा है? आराकान यामा पर्वत है। ठीक है, जिसकी सर्वोच्च चोटी कौन सी है? विक्टोरिया है। ठीक है मेरे दोस्तों, तो भारत व बांग्लादेश के बीच मतलब कि मैत्री बंधन और मैताली यात्री ट्रेन चली है। ठीक है मेरे दोस्तों, मतलब कि अब 3 ट्रेनें चल रही हैं, मैत्री बंधन और मैताली। ठीक है मेरे दोस्तों, और कोविड-19 के बाद प्रधानमंत्री पहली यात्रा पर बांग्लादेश गए हैं। मतलब कि जो कोविड-19 हुआ, मतलब कोविड-19 आपका जब से चला है, उसके बाद पहली मतलब की जो यात्रा है प्रधानमंत्री की, वो कौन से देश की रही है? अपने पड़ोसी देश बांग्लादेश की। ठीक है मेरे दोस्तों, आइए अपन 7वें क्वेश्चन पे चलते हैं। 7वां क्वेश्चन आपका, 51वें दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2019 किसे दिया गया? ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है मेरे दोस्तों, बढ़िया है, सब जानकारी आपको इसमें मिलेगी। ठीक है, तो आपका ए ऑप्शन है रजनीकांत, बी ऑप्शन है अमिताभ बच्चन, सी आपका ऑप्शन है विनोद खन्ना और डी आपका ऑप्शन है देविका रानी। तो अब क्वेश्चन बहुत बढ़िया है, 51वें दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2019 किसे दिया गया? ठीक है, तो देखिए, दादा साहब फाल्के पुरस्कार की स्थापना 1969 में की गई थी। इनाम राशि 10 लाख रुपए दिया जाता है। सिनेमा जगत का सबसे बड़ा आपका पुरस्कार है। तो दोस्तों ये किसको दिया गया है? ये आपको दिया गया है रजनीकांत को। किसको दिया गया है मेरे दोस्तों? रजनीकांत को। ठीक है, 51वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार रजनीकांत को दिया गया है। रजनीकांत का वास्तविक नाम शिवाजीराव गायकवाड़ है। क्या है? शिवाजीराव गायकवाड़। ठीक है मेरे दोस्तों, 2018 का 50वां दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किसको दिया गया? अमिताभ बच्चन को। और 2017 का विनोद खन्ना को दिया गया मेरे दोस्तों। और राजा हरिश्चंद्र फिल्म दादा साहेब फाल्के ने बनाई, जिन्हें सिनेमा जगत का पितामह भी कहते हैं। और आपका जो पहला पुरस्कार है, ठीक है, दादा साहब फाल्के पुरस्कार पहला किसको दिया गया? देविका रानी को दिया गया है। किसको दिया गया मेरे दोस्तों? देविका रानी को। ठीक है, किसको दिया गया मेरे दोस्तों? देविका रानी। आइए 8वां क्वेश्चन आपका है, यूएनए जलवायु परिवर्तन शिखर सम्मेलन COP26 का आयोजन कहाँ किया गया मेरे दोस्तों? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, समझें इसे। यूएनए जलवायु परिवर्तन शिखर सम्मेलन COP26 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ऑप्शन है आपका ग्लासगो, दूसरा ऑप्शन है आपका पेरिस, तीसरा आपका है मैड्रिड या फिर आपका पोलैंड। तो बताइए मेरे दोस्तों किसको दिया गया, मतलब कहाँ किया गया आयोजित? तो ये ग्लासगो में किया गया। कहाँ किया गया मेरे दोस्तों? ग्लासगो में। ठीक है, तो ये COP26 का आयोजन ग्लासगो में किया गया है। ठीक है, COP25 का आयोजन मैड्रिड में किया गया था, चिली की अध्यक्षता में। समझिए, इसलिए इससे जो नाम मैंने बताए हैं आपको। मैड्रिड में कब हुआ था? मैड्रिड में आपका 25 में हुआ था। COP25 मैड्रिड में हुआ है। COP24 का आयोजन पोलैंड में किया गया है। और COP21 पेरिस में किया गया, 2015 में आयोजित किया गया था। और इसी सम्मेलन में भारत और फ्रांस, ठीक है, मतलब समझे, भारत और फ्रांस की पहल से IS की स्थापना हुई थी। मतलब कि
अंतर्राष्ट्रीय सौर ऊर्जा संगठन, ठीक है मेरे दोस्तों। तो स्थापना हुई थी और एकमात्र अंतर्राष्ट्रीय संस्था है जिसका मुख्यालय भारत में स्थित है, ठीक है। और हाइड्रोजन से संचालित विश्व की पहली डबल डेकर बस स्कॉटलैंड के द्वारा लॉन्च की गई थी। और 100% सौर ऊर्जा से संचालित विश्व की पहली सांसद कौन सी है मेरे दोस्तों? पाकिस्तान है, ठीक है। 9वां आपका क्वेश्चन है, ऋषभ पंत को किस आईपीएल टीम का कप्तान चुना गया है, ठीक है मेरे दोस्तों। तो ऋषभ पंत को किस टीम का आईपीएल का मतलब कि ऋषभ पंत को किस आईपीएल टीम का कप्तान चुना गया है? तो ए ऑप्शन है आपका दिल्ली कैपिटल, बी ऑप्शन है मुंबई इंडियंस, सी आपका राजस्थान रॉयल और कोलकाता नाइट राइडर्स, ठीक है। तो दोस्तों ऋषभ पंत को किसका चुना गया है? तो देखिए ये आपको बता रहा है मतलब कि दिल्ली कैपिटल्स के लिए, ठीक है मेरे दोस्तों। दिल्ली कैपिटल्स का कप्तान चुना गया है। ऋषभ पंत को पहला प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड दिया गया है, दूसरा रविचंद्र अश्विन को दिया है। मतलब समझिए कि पहला जो आईसीसीआई मतलब कि जो है आपका उससे पहला प्लेयर ऑफ द मंथ एक मतलब कि आपका अवार्ड अब हुआ है स्टार्ट। तो उसका जो पहला आपका जो अवार्ड है वो ऋषभ पंत को दिया गया है और दूसरा अभी फरवरी का किसको मिला है? रविचंद्र अश्विन को मिला है मेरे दोस्तों, ठीक है। तो आइए, क्रिस मॉरिस साउथ अफ्रीका के क्रिकेटर हैं जिन्हें आईपीएल के 14वें सीजन के सबसे महंगे खिलाड़ी हैं। मतलब ये मान लीजिए जो क्रिस मॉरिस है वो 16.25 करोड़ रुपए में खरीदे गए हैं और ये इतिहास के आईपीएल इतिहास के सबसे महंगे खिलाड़ी बन गए हैं, ठीक है। राजस्थान रॉयल्स की तरफ से ये खेलते हैं क्रिस मॉरिस और साउथ अफ्रीका के क्रिकेटर, ठीक है। और ये मुंबई इंडियंस ने 5 बार आईपीएल का खिताब अपने नाम किया है। कप्तान इसे कौन है? रोहित शर्मा। मतलब मुंबई इंडियन सबसे सफल टीम मानी जाए तो वो कौन सी है आईपीएल की? मुंबई इंडियंस। अच्छा, आईपीएल का 13वां सीजन संयुक्त अरब अमीरात में खेला गया और दिल्ली को हराकर किसने जीता था? मुंबई इंडियंस ने, ठीक है मेरे दोस्तों। और आईपीएल 2008 से खेला जा रहा है। यह भारतीय क्रिकेट नियंत्रक बोर्ड द्वारा संचालित 2020 प्रतियोगिता टीम है, मतलब प्रतियोगिता है और इसमें टीमों की संख्या 8 है मेरे दोस्तों। तो धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इसी प्रकार आपको रोज करंट अफेयर की पूरी जानकारी विथ डिटेल के साथ मिलती रहेगी और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।